छगनलाल अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। छगनलाल मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसको शराब पीने की बड़ी गंदी आदत थी। वह पुराने विचारों का आदमी था। सुनीता, अरे ओ मैडम, मुझे इस बार बेटा ही चाहिए, नहीं तो फिर तू देखना। अजी, ये सब मेरे बस में थोड़ा ही है। मुझे कुछ नहीं पता। एक तो पहले से ही 2 बेटियां हैं, ऊपर से इतनी आमदनी भी नहीं है कि इस महंगाई भरे जमाने में 3 बेटियों का बोझ लाद सकूं। बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर बेटा नहीं हुआ तो तू और तेरी बेटियों के लिए घर के बाहर का रास्ता साफ है। सुनीता ये सब सुनकर बहुत रोती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है। हे ईश्वर, मैं जानती हूँ बेटी होना कितना सौभाग्य की बात है, और बेटा या बेटी का पैदा होना तो आपके ही हाथ में है। ये बात मैं अपने पति को कैसे समझाऊं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुनीता एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। जब ये बात उसके पति को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, मैंने बोला था ना कि बेटी हुई तो मेरे घर से निकल जाना। और छगनलाल अपनी पत्नी और तीनों बच्चियों को घर से निकाल देता है। सुनीता रोते पिलकते अपनी तीनों बच्चियों को लेकर निकल जाती है और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देती है। वो अपनी छोटी बेटी का नाम रीवा रखती है। वो रीवा को उसकी बड़ी बहनों के पास छोड़कर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। समय बीतता है, रीवा बड़ी हो जाती है। अब उसकी दोनों बहनों ने भी काम करना शुरू कर दिया था और रीवा को अब कॉलेज में दाखिला लेना था। माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है। ठीक है बेटा, कितने पैसे लगेंगे दाखिले में? वो माँ, 5,000 रुपये चाहिए। बेटी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। तभी रीवा की बड़ी बहन कुसुम और सुमन आ जाती हैं। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? हम अपनी छोटी बहन को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। ले रीवा, और कल कॉलेज में जाकर दाखिला ले लेना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। अगले दिन रीवा कॉलेज में दाखिला ले लेती है। वो साधारण कपड़ों में कॉलेज जाती है और वहाँ सब लड़कियां उसे देखकर खुसर फुसर शुरू कर देती हैं। अरे, ये बहन जी कहाँ से आ गई हमारे कॉलेज में? देखो तो कैसी बहन जी जैसी कपड़े पहन कर आई है। रीवा उनकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी पढ़ाई करती है। कुछ समय बाद कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारी शुरू होती है, जिसमें सबके लिए ड्रेस कोड रखा जाता है। कॉलेज की सभी लड़कियों को फ्रॉक पहनकर आना था। रीवा इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो कॉलेज की कैंटीन में अकेली बैठी होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास ऐसी कोई फ्रॉक नहीं है और घर पर भी मैं और पैसों के लिए नहीं बोल सकती। माँ बीमार है और मेरी दोनों बहनें मेरे लिए और घर के लिए कितनी मेहनत करती हैं। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो एक बिल्ली की आवाज़ थी जो एक छोटे से छेद में फंसी हुई थी। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे वो बिल्ली मिल जाती है। वो उसे उस छेद से निकाल देती है। उसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। वो बीच रास्ते में ही होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रीवा पलटकर देखती है तो वो वही बिल्ली थी जिसे उसने बचाया था। वो उसे देखकर खुश हो जाती है।
और उसको खाने के लिए कुछ देती हैं। ओह क्यूटी, तुम मेरे साथ कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। मैं और मेरे घर वाले तुम्हें नहीं रख सकते। हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा खुद का गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। और वो रीवा उससे अपने मन की बात बोलना शुरू कर देती है। तभी बिल्ली एक सुंदर परी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और रीवा से कहती है, तुम परेशान ना हो रीवा, जैसे तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक परी हो, लेकिन तुम तो एक बिल्ली हो ना। मैं बिल्ली का वेश बनाकर पृथ्वी भ्रमण के लिए आई थी, लेकिन एक कुत्ते से बचने के लिए मैं वहां छुप गई थी और ना जाने कैसे वहां मैं फंस गई। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद रीवा। और ये लो जादुई फ्रॉक, इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम इसे पहनकर जो चाहो वो मांग सकती हो। रीवा परी को धन्यवाद करती है और कॉलेज फंक्शन में पहुंचती है। जो लड़कियां रीवा के कपड़ों को लेकर उसका मजाक बनाती थी, वो आज भौचक्की हो जाती हैं। रीवा सबसे सुंदर लग रही थी। फंक्शन खत्म होने के बाद वो अपने घर जाती है। तभी वो देखती है उसका घर धू धू कर कर जल रहा है और उसकी माँ और दोनों बहनें घर के अंदर फंसी हुई थी। कोई बचाओ, हमें बचाओ, कोई बचाओ। रीवा के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो उन्हें बचाने के लिए अपने जादुई फ्रॉक से प्रार्थना करती है। हे जादुई फ्रॉक, मेरी माँ और बहनों को इस भीषण आग से बचा लो। तभी फ्रॉक से एक तेज रोशनी निकलती है और पानी की बारिश शुरू हो जाती है, जो कि उस आग को बुझा देती है। और रीवा की माँ और बहनें सुरक्षित बाहर आ जाती हैं। माँ, दीदी, आप लोग ठीक तो है ना? बेटा, हम ठीक हैं, पर हमारा घर परेशान मत हो माँ, सब ठीक हो जाएगा अब। और रीवा उस जादुई फ्रॉक से नया घर, खाना, कपड़े और ज़रूरत की सभी चीज़ें मांगती है। रीवा अपनी माँ और बहनों को जादुई फ्रॉक के विषय में सारी बात बताती है। अब रीवा ने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा ली और जादुई फ्रॉक की मदद से दोनों बहनों की शादी कराई और गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करते हुए उस जादुई फ्रॉक की सहायता से एक अच्छी समाज सेविका बनकर सबकी मदद किया करती थी।